निलंबित कर दिया गया। इनको जो करना करे, लेकिन हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। सड़क से संसद तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक उन लोग का मांग पूरा नहीं होता। 2 बजे तक के लिए आप लोगों को निलंबित किया गया। कैसे अब अपनी बातों को रखिएगा? जो आप लोगों ने लिस्ट तैयार किया है, हेमंत सोरेन से जो सवाल पूछ रहे हैं, कैसे अब रखिए? हम लोग बात को रखे हैं। कल 2 बजे के बाद फिर हम लोग जाएंगे अंदर में, तो उस समय हम लोग फिर ये आंदोलन वहाँ भी जारी रहेगा। 2 बजे के बाद भी हम लोग अपना बात हो, चूंकि कल ही अंतिम सत्र है और हम लोग फिर भी इतना जब हम लोग के साथ हो रहा है, इतना जो मुद्दे हैं वो लोग कष्ट में है, उन लोग मांग के लिए अड़े हुए हैं। उन लोग जनप्रतिनिधि के रूप में हमें चुन के हम लोगों को यहाँ विधानसभा उनका आवाज बन के हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जब तक पूरा नहीं होता ये आंदोलन जारी रहेगा, सड़क से संसद तक। 5 लाख बेरोजगारी युवाओं के लिए हक मानना खराब बात है, तो हम लोग निलंबित होंगे। ये ढकोसला ये सरकार का, ये सरकार 5 साल तक कुछ नहीं की है और आज निलंबित करके ये साबित करना चाह रही है कि हम लोग बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले। लाइए जितना बड़ा बदलाव लाना है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ 2 दिन के मेहमान है। ये सदन जब खत्म होगा और दूसरा सदन जब चालू होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, एक स्वच्छ सरकार रहेगी, जो किसानों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए काम करेगी। प्रदर्शन जारी रहेगा आप लोग कहेगा, और अभी तो और शुरुआत हुई है, अभी तो सदन में है, सड़क पर जाएगा। प्रदर्शन तो और तीव्र होगा और बहुत भव्य होगा। तो देखिए, इनका कहना है कि फिलहाल भानु प्रताप शाही इस वक्त मौजूद है। भानु जी, सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया, अब कैसे रखिएगा अपनी बात को आप? अब हर फोरम हम लोगों का, जनता का फोरम है, युवा का फोरम है, अनुबंध कर्मियों का फोरम है। उस फोरम पर हम लोग अपनी बात को कल से रख रहे हैं, आज भी रख रहे हैं, कल भी रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक अनुबंध कर्मियों को अस्थायी की बात ना हो जाए। जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम का सीबीआई जांच न जाए, 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता पर मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आ जाए, तब तक हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगी। फैसले को किस रूप में ले रहे हैं भानु जी? इस फैसले को किस रूप में ले रहे हैं? फैसले तो तानाशाही है ना। आप पूरे विपक्ष को एक कलम से आउट कर देते हैं, गलती आप करते हैं और आउट भी हम लोगों को करते हैं। देखिए, इस वक्त भानु प्रताप शाही मौजूद थे। इनका कहना है कि तानाशाही रवैया जो है वो यहाँ पर अपनाया जा रहा है। तो लगातार हम विधायकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि देखिए, बीजेपी, चाहे वो समरी लाल हो, चाहे भानु प्रताप शाही हो, अपर्णा सेन गुप्ता हो, उनका यही कहना है कि ये आंदोलन अब उग्र होगा। क्योंकि देखिए, पहले जो आंकड़े आ रहे थे, मैं लगातार यही बोल रही हूँ कि पहले जो आंकड़े आ रहे थे उसके अनुसार 17 विधायकों को निलंबित किया गया था। देखिए, बाकी विधायक शशि भूषण मेहता मौजूद है। शशि जी, फैसले को किस रूप में ले रहे हैं? सभी को निलंबित कर दिया गया। ये तानाशाही रवैया है। ऐसे किस प्रकार से प्रेस गैलरी में प्रेस में प्रतिनिधियों को नहीं जाने दिया गया, एक तानाशाही रवैया है। ये झारखंड के इतिहास नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में इस प्रकार से पहली घटना है। और इसके साथ साथ जब हम लोग लाखों युवकों के सवाल को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे, तो किस प्रकार से बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया, बाथरूम बंद कर दिया गया, एसी बंद कर दिया गया, 1:30 बजे रात में लॉबी में फेंक दिया गया मार्शल के द्वारा, और इसके बाद में लॉबी से भी उठा करके बाहर में हटा दिया गया। तो इस प्रकार से करने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से लाखों नौजवानों के जो आवाज है उसको दबाने का इन्होंने प्रयास किया है। और हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, जो नौजवानों की आवाज को दबने नहीं देंगे और आने वाले समय में ऐसी निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो कमर कस चुकी है जनता, उनके साथ लेकर के ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 2 बजे तक के लिए निलंबित किया गया है, कैसे अब अपनी बात सदन के पटल पर रखिएगा? देखिए, ये जो है ना, हम एक बार नहीं बल्कि 100 बार निलंबित होना चाहेंगे। सो नौजवानों के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए, यहाँ के अनुबंध कर्मियों के लिए, यहाँ जलसैया बहनों के लिए, यहाँ पर स्वास्थ्य सैया बहनों के लिए और सारे पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बार बार निलंबित होना चाहेंगे और बार बार सस्पेंड होना चाहेंगे। इसलिए कि इनकी आवाज को जो है सो इन्होंने दबाने का काम किया है। अब आवाज दबने वाला नहीं है। जिस प्रकार से गुस्सा फूट रहा है उसका खमियाजा है सो ये सरकार को, कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। लोगों का प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा? जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। नौजवानों के हक में, राज्य के हित में हम लोग इसको आंदोलन करते रहेंगे और उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे। तो देखिए, इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगी। 100 बार अगर हमें निलंबित कर दिया जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हमेशा युवा के साथ साथ कई लोगों का आवाज बनना चाहते हैं। तो देखिए, लगातार विधायक जो अपनी बात को रख रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी सामने दिखाई दे रहे हैं अनंत ओझा, उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिए।
जी मैं उनसे जरूर बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो विधायक है वो इस वक्त बाहर आ गए हैं। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार उनका यही कहना है कि आंदोलन, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। उनका यही कहना है कि तानाशाही रवैया जो है यहाँ पर अपनाई जा रही है। कल आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधायक कल भी प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी ओर से रणनीति बनाई गई थी कि वो लोग रात यहीं पर काटेंगे। देखिए संसद के बाद झारखंड विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ लगभग 20 से 25 विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित विधायक बाहर आते हैं और यही बोलते हैं इसी तरीके से रखेंगे, सदन से सड़क तक अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। किस युवा कई मुद्दे जो है वो यहाँ पर बीजेपी के विधायक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनका कहना है कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता है अगर इन्हें निलंबित किया गया है, लेकिन इनका मुंह जो है, इनका जो आंदोलन है वो हमेशा इसी तरीके से चलते रहेगा। तो देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जरूर हम अनंत ओझा से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि अध्यक्ष की ओर से जो फैसले सुनाए गए हैं इसको किस रूप में लिया जा रहा है, आगे अब इन लोगों को क्या करना है। क्योंकि बीजेपी के विधायकों ने यहाँ पर कह दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए कल आखिरी दिन है, यानी कि 6 दिनों का ये कार्य दिवस था और ऐसे में कल छठा दिन है और छठे दिन भी ये माना जा रहा था कि काफी हंगामेदार होने वाला है, 5वां दिन भी काफी हंगामेदार होने वाला है। लेकिन आज जो फैसले सुनाए गए हैं अध्यक्ष की ओर से, यानी कि सभी विधायकों को, यानी कि विपक्ष के विधायकों को निलंबित कर दिया गया। अनंत जी जिस तरीके से फैसले जो है वो सामने आए हैं, इसको किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, देखिए ये साफ है कि ये सरकार को अब जनता, राज्य की जनता बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जिस प्रकार से हेमंता बिस्व शर्मा जी को पाकुड़ के अंदर जाने के लिए, पाकुड़ के गोपीनाथपुर में जाने के लिए, उसको एक और कश्मीर बनाने की दिशा में इस सरकार के संरक्षण में जो खेल हो रहा है, इस खेल को हम निश्चित रूप से बेनकाब करेंगे। और वही दूसरी ओर युवाओं के सवाल पर, उनके रोजगार के सवाल पर, संविदा कर्मियों, झारखंड के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान के सवाल पर जिस प्रकार से सरकार घबराई हुई है, नौजवान सड़कों पर प्रतिकार कर रहे हैं और जिस प्रकार सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हुई है, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र आज इमरजेंसी की याद दिलाता है। रात के अंधेरे में जब लोकतांत्रिक तरीके से वैधानिक व्यवस्था के तहत नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हम जब तक नौजवानों के सवाल पर मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे तब तक सदन से हम बाहर नहीं जाएंगे। क्या हुआ? सदन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से जब प्रतिकार करते हैं, रात का बिजली काट दी जाती है, एसी बंद कर दी जाती है, घुटन होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बाहर शौचालय के लिए नहीं जा सकता है। शायद हम लोगों ने इमरजेंसी नहीं देखा था, लेकिन इमरजेंसी कैसा होता है ये कांग्रेस के सहयोग से आज हेमंत सोरेन जी की सरकार ने झारखंड की जनता को बताने का काम किया है। पत्रकारों तक को भी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है उनको भी प्रतिबंधित करने का काम जो इमरजेंसी में किया था, बाधित करने का काम किया था, यह जो इमरजेंसी में सुना था हम लोगों ने, उसको भी आज इन्होंने दिखाने का काम किया। इसलिए इस लोकतंत्र के मंदिर से लेकर के राज्य की जनता की अदालत में इस पूरे मामले को हम लोग ले जाने वाले। लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा, पार्टी बैठ करके इस पर रणनीति तैयार करेगी और उस पर कार्य योजना पर काम करेगी। तो देखिए इस वक्त अनंत ओझा मौजूद थे। इनका कहना है कि प्रदर्शन जारी को लेकर जब मैंने इनसे सवाल पूछे तो उनका कहना है कि अब रणनीति बनाई जाएगी।